बृजभूषण सिंह ने चुनावी अखाड़े को कहा अलविदा। चुनावी अखाड़े से संन्यास का बृजभूषण का ऐलान। योगी मोदी क्या लेंगे एक्शन। यूपी बीजेपी में हलचल लाने वाला एक बड़ा ऐलान हुआ है। यूपी के दिग्गज नेता बृजभूषण सिंह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो शायद बीजेपी के हक में न हो। बृजभूषण सिंह ने चुनावी अखाड़े से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बृजभूषण सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अपने जीवन में अब किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हिंदुस्तान मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने यह ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे पास करने के लिए कई सारे काम हैं। बृजभूषण सिंह के इस ऐलान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि अब यूपी के सीएम योगी और बीजेपी के आला कमान पीएम मोदी इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेंगे। हिंदुस्तान को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई बातें कही हैं जो कि शायद बीजेपी के लिए सही नहीं हो। हालांकि उन्होंने अपने एक पुराने बयान को कवर करने की भी कोशिश की है। गौरतलब है कि हाल में ही बृजभूषण सिंह ने अपने एक बयान में नरेंद्र मोदी को अपना नेता करार दिया था। उस इंटरव्यू में रिपोर्टर ने सीएम योगी को लेकर सवाल किए थे कि सीएम योगी को वो अपना नेता मानते हैं या नहीं, लेकिन बृजभूषण सिंह केवल ये कहते नजर आते रहे कि उनके नेता पीएम मोदी हैं। लेकिन हिंदुस्तान को दिए गए इस इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने अब सीएम योगी को भी अपना नेता बता दिया है। साथ ही सीएम योगी को उन्होंने अपना गुरु भाई भी बताया है। बृजभूषण सिंह ने योगी आदित्यनाथ को अपना दोस्त बताते हुए ये जानकारी दी कि वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके गुरु उनको योगी से कम नहीं मानते थे, हालांकि वो गुरु की तरफ से घोषित शिष्य हैं। इसके साथ ही बृजभूषण सिंह ने मीडिया पर ही ये आरोप लगा दिए कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। योगी और वो एक अच्छे दोस्त हैं। बृजभूषण सिंह के चुनावी अखाड़े से संन्यास लेने की बात चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि वो ना तो बूढ़े हो चुके हैं और ना ही रिटायर हो चुके हैं। अब वो पहले की अपेक्षा जनता के बीच में दोगुना वक्त बिताएंगे, दोगुनी शक्ति से काम करेंगे। वहीं हिंदुस्तान को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी की तरफ से मंत्री ना बनाए जाने की बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जो सम्मान दिया है वो बहुत ही कम लोगों को मिला है। फिर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुझ पर बाहुबली का आरोप मढ़ा था, इससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही बृजभूषण सिंह ने कैसरगंज सीट से अपने बेटे की जीत का दावा भी किया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।